तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल ई स्कूल पर। जहां पर एक बहुत ही नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आईटीआई के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है हमारा इसके रिगार्डिंग है, सीटीआई के रिगार्डिंग आपका ये एक एडमिशन वीडियो है। तो आज हम इसमें आपको पहले बताएंगे कि एडमिशन की क्या क्या तिथियां हैं, क्या क्या इसमें आपके फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या इसमें आपका कहाँ का कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, आपका कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी कितनी सीटें हैं इसमें, क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है, और लास्ट में हम काउंसलिंग प्रोसेस देखेंगे। इसका काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है एग्ज़ामिनेशन के बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो कैसे होगा। तो आज थोड़ा सा ये मैं टाइम लेके बनाने वाला हूँ ये वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो के जो आपके बाएं हाथ पे जो एक लाइक का बटन जो है उसको दबाना आप बिल्कुल ना भूलें, और हमारे वीडियो के दाएं हाथ पे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है आप उसको भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो बच्चे हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनका जो बटन बन के आ रहा हो वो लाल कलर का नहीं होगा, उन्हें दबाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जिनके में लाल बटन बन के आ रहा है उनको दबाना है ये बटन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्र, अन्य सहपाठी जो इस कोर्स को करने के इच्छुक हैं वो इस कोर्स के इन्फॉर्मेशन से छूटने ना पाएँ और उसे अपना जल्दी से जल्दी भर दें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने इसका एडमिशन नोटिस है 2021-22 का। तो पहले ये इंग्लिश में और हिंदी दोनों में है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि NSTIs तथा ITOT में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना यानी कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS, जो कि आपका ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 20 एंड 21 अगस्त, यानी कि इसका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है आपका 20 से 21 अगस्त के बीच में इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो लिंक है इस लिंक पे जाके आप अप्लाई करेंगे। ये लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो हमारे यहाँ पे दाएं हाथ पे जो आपका जो एरो का बटन है, जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और ये एप्लीकेशन लिंक आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो ये उसके लिए है, और इसकी आप तिथियां याद रखिए कि 19 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में ही आप इसको अप्लाई कर दें। 19 जुलाई से 2 अगस्त तक ही ये एप्लीकेशन खुली हुई हैं सारी, और इसमें जो है एंट्रेंस टेस्ट जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट के लिए इसमें कॉल आएगा। तो आइए अब देखते हैं इसका एडमिशन प्रोस्पेक्टस देखते हैं इसका CTI का। तो आप सभी देख सकते हैं कि एडमिशन प्रोस्पेक्टस अब यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है। DGT का जो CITS है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, CITS 2021 प्रोस्पेक्टस हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें पहले इसमें लिखा हुआ है अबाउट CITS। तो मुझे लगता है कि आप सभी को CITS का मालूम है, पता होगा। CITS यानी कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम जो है, इसमें आपको उसके बारे में पता होगा, जिसमें 35 ट्रेड हैं आपके, जो कि 30 NSTI यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 6 स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ITOT एंड 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, यानी कि 12 जो हैं प्राइवेट इसमें हैं इंस्टीट्यूट्स, और आपके 30 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और 6 आपके स्टेट इंस्टीट्यूट हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें लिखा है कैंडिडेट ट्रेंड इन CITS स्कीम कैन, यानी कि इसके बाद आपको इस कोर्स से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसमें ये लिखा हुआ है। तो ये सभी फ़ायदे आपके इसमें लिखे हुए हैं कि इस कोर्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें आपके। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स जो कि CITS से ट्रेंड होंगे वो एज अ इंस्ट्रक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI में एज अ इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हैं। ये एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर होंगे जो कि ट्रेनिंग दे सकते हैं स्किल डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्कीम के तहत। एक ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की तरह किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे काम कर रहे लोगों को जो ट्रेनिंग देते हैं एज अ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर आप काम कर सकते हैं। और कॉम्पीट विद ग्लोबल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग की फील्ड में कॉम्पीट कर सकते हैं। प्रिपेयर रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ऑफ फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उनका जो आपका रिटन मटेरियल होता है आप वो भी तैयार कर सकते हैं जब आप ये ट्रेनिंग कर लेते हैं। और अगर आप CITS से आप सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आप ये सब काम कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो लिखने लिखा है कि ऑल इंडिया कॉमन टेस्ट जो है CITS में एडमिशन लेने के लिए DGT ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है।
और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये लिंक आपके अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन जो लिंक है आपके ये सारे अवेलेबल हैं और ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन का जो इसमें आपका सेशन आया है, आपकी ये ड्यूरेशन होगा अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022, यानी कि ये 1 साल का कोर्स है, ये पूरा 1 साल का कोर्स है। और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आपका जो डेट है ये 19 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है इसकी वो है 2 अगस्त 2021 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक ही आप इसको फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट्स हैं वो है 20 और 21 अगस्त, यानी कि 20 और 21 अगस्त को इसके एग्ज़ाम्स होंगे आपके। अब इसके एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशंस देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशंस में आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है NTC या NAC, NCVT सर्टिफिकेट, जो भी ट्रेड्स इसमें दे रखे हैं उसमें NCVT सर्टिफिकेट हो, आपका डिप्लोमा हो या डिग्री हो, या तो डिप्लोमा हो या तो NCVT सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास डिग्री हो किसी भी टेक्निकल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट। तो ये अभ्यर्थी जिनके पास ये सारी जो डिग्रियां या तो डिप्लोमा या NCVT सर्टिफिकेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें विशेषकर से ध्यान देना है कि SCVT और COE की जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और SCVT के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है भरने के। SCVT और COE के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। एज का है तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस देख लेते हैं। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये, और बाकी जो SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स हैं हमारी, उनके लिए ये 300 रुपये फ़ीस है इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फ़ीस भी इसमें एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की कोई ऐसा है नहीं। और जो आपको इसमें एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की फ़ी करनी होगी वो या तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से कर सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा ये, जिसमें आपके 75% क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे, जो कि ITI लेवल ट्रेड, जो भी आप ट्रेड चूज़ करेंगे उस लेवल के 75% क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे, और बाकी बचे 25% क्वेश्चन जो होंगे वो एप्टीट्यूड पर होंगे, यानी कि लॉजिकल और न्यूमेरिकल रीजनिंग पर बेस्ड होंगे वो 25% क्वेश्चन। अब फ़ीस देख लेते हैं। NSTI की जो फ़ीस है, जो आप अगर एडमिशन लेते हो वहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एक तैयार की जाएगी। इस एग्ज़ाम के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस अकॉर्डिंग आपको जो सेंटर मिलेगा उसमें एडमिशन का क्या रहेगा। NSTI केवल नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर है। जो आपका गवर्नमेंट डेप्यूटेड है उनकी जो एडमिशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी 100 रुपये, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोई नहीं रहेगी। कॉशन डिपॉजिट रहेगी 250 रुपये, यानी कि टोटल जो गवर्नमेंट डेप्यूटेड का इसमें जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 570। जो प्राइवेट जनरल छात्रों की फ़ीस रहेगी वो रहेगी 1520, और प्राइवेट जो SC ST वाले बच्चों की रहेगी वो रहेगी 620। यानी कि NSTI में जो आपकी टोटल फ़ीस पड़ेगी वो है 570। जो प्राइवेट की जो 2 फ़ीस हैं, जनरल की जो फ़ीस पड़ेगी वो है 1520 रुपये फ़ीस पड़ेगी आपकी, और प्राइवेट में जो बाकी कैंडिडेट्स हैं SC ST जो PH कैटेगरी या EWS कैटेगरी की, उनकी 620 रुपये पड़ेगी। और इसमें लिखा है द फीस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की ITOTs हैं और जो प्राइवेट ITOTs हैं वो अलग फ़ीस स्ट्रक्चर तय करेंगी। तो उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है आप उनकी वेबसाइटों पे जाके देख सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक है, ये सब वही चीज़ें हैं, इसमें आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इसमें आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि केवल वही अभ्यर्थी इसमें मेरिट में एलिजिबल होंगे। इसकी जो फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगी उसमें वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जो AICTE 2021 का एग्ज़ाम दिए हुए होंगे और अपीयर हुए होंगे और उसमें क्वालिफाई किए होंगे। केवल वही बच्चे मेरिट में एलिजिबल होंगे। NSTI ITOTs में कोई डायरेक्ट एडमिशन इसमें नहीं होगा, जो कि AICTE के बाहर की जितने भी कैंडिडेट्स हैं या उसके मेरिट लिस्ट के बाहर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका कोई भी डायरेक्ट एडमिशन इसमें नहीं होगा। इसमें वही है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 19 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। 2 अगस्त जो है आपका 2 अगस्त को इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड हो जाएगी। मॉक एग्ज़ामिनेशन का जो आपका एक प्रैक्टिस का जो एक आता है लिंक मॉक एग्ज़ामिनेशन का, वो 9 अगस्त से 16 अगस्त के लिए आपके लिए खोला जाएगा। 9 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में ही आपका हॉल टिकट भी आ जाएगा, और 20 से 21 अगस्त में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसका रिजल्ट आपका 26 अगस्त को पब्लिश कर दिया जाएगा। और पहली फ़ेज़ की जो काउंसलिंग होगी वो
31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। दूसरी फ़ेज़ की जो होगी वो 6 सितंबर से 11 सितंबर के बीच होगी। और जो तीसरी फ़ेज़ यानी कि जो लास्ट फ़ेज़ होता है उसमें 14 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में ये काउंसलिंग होगी आपकी। एग्ज़ाम सेंटर्स देख लेते हैं जो हमारे ऑल इंडिया लेवल के बच्चे जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं टोटल 28 सेंटर हैं। अगरतला में यूपी वालों की बात करूं तो यूपी वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए जो सेंटर है वो एक इलाहाबाद का सेंटर है, और उसके बाद आपका जो सेंटर है वो एक लखनऊ का सेंटर है, एक कानपुर का सेंटर है, नोएडा का सेंटर है। तो आपके 4 सेंटर इसमें दिए गए हैं जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जाके। सॉरी, इसमें लेकिन लखनऊ का सेंटर नहीं दे रखा है, केवल कानपुर का सेंटर है, नोएडा का सेंटर है और आपका इलाहाबाद, यानी कि आपके 3 ही सेंटर इसमें दिए हुए हैं, लखनऊ का सेंटर नहीं है इसमें। तो इन 3 सेंटरों में यूपी वाले कर सकते हैं। बाकी अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कालीकट, तो ये सारे सेंटर्स आप देख सकते हैं कि इन्हीं में ये सारे सेंटर दे रखे हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से आपके CITS ट्रेड हैं और उसमें कौन कौन सी आपकी एंट्री क्वालिफिकेशन है। ये PDF मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। उसमें टोटल 35 ट्रेड हैं। आर्किटेक्चरल, ड्राफ्ट्समैन है, कारपेंटर, केटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी। तो ये सारे आपके जो ट्रेड्स हैं ये आप सभी ट्रेड्स देख सकते हैं। एक एक ट्रेड मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप एक बार फिर भी इसमें पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें ज़रूरत है आपकी, क्या क्या कौन कौन से लोग इसमें भर सकते हैं। जिस कोर्स में आपकी एलिजिबिलिटी हो कृपया प्लीज़ आप उसी कोर्स को भरें, कोई और अन्य कोर्स में ना भरें। प्रॉपर्ली इसमें आप अपना चेक कर लें कि आपके पास इनमें जो आपकी जो डिग्रियां मांगी गई हैं वो सब आपके पास है कि नहीं, तभी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप टोटल देख सकते हैं इसमें टोटल 35 कोर्स आपके हैं। लास्ट कोर्स आपका पेंटिंग टेक्नोलॉजी का है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ CTS ट्रेड, यानी कि CITS करने के बाद आप इन ट्रेड्स में पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन है तो आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप वालों को पढ़ा सकते हैं, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट वालों को पढ़ा सकते हैं, कारपेंटर में कारपेंटर वाला है, केटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी में वही है। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग मेंटेनेंस का जो CITS ट्रेड जो इंस्ट्रक्टर बनेंगे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ICT मेंटेनेंस में कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाले कोपा में पढ़ा सकते हैं, या फिर DBSSA यानी डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट में पढ़ा सकते हैं, कॉस्मेटोलॉजी वाली बेसिक कॉस्मेटोलॉजी और हेयर एंड स्किन केयर कोर्स में पढ़ा सकते हैं। तो यही सब इसमें दे रखा है। इसका मतलब यही है कि इन चीज़ों में आप पढ़ा सकते हैं या फिर आप इसका कोर्स मटेरियल तैयार कर सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए CITS कोर्स के बाद। तो ये सब आपके जो है इक्विवेलेंट आपके CTS ट्रेड है। CTS यानी कि ITI वाले ट्रेड्स हैं। अब इसमें लिस्ट दे रखी है कितने NSTI हैं आपके। NSTI मुंबई, NSTI कानपुर। यूपी वालों के लिए बता दूं तो यूपी में कानपुर जो है आपका NSTI है, वुमेंस का इसमें अलग है। वुमेंस के लिए आप देखेंगे तो NSTI इसमें W लिखा हुआ है, तो NSTI W नोएडा वाला जो है वो वुमेंस के लिए है, और कानपुर वाला जो है वो आपके दोनों अभ्यर्थी भर सकते हैं, वुमेंस भी भर सकते हैं, मेंस भी भर सकते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कई सारे NSTI यानी 30 NSTI हैं। इसमें 6 आपके स्टेट गवर्नमेंट ITOTs हैं और प्राइवेट देखा जाए तो 12 आपके जो है ITOTs हैं। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स में जैसे ही आप देखेंगे तो इसमें कई सारी सीट आएंगी जो है, मतलब आप इसमें ये देख सकते हैं ये NSTI का जो है आपका नीला कलर से छोड़ है, जिसमें वीमेंस और मेंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी आप ट्रेड देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके जो दे रखे हैं इस साइड जो आपके दे रखे हैं वो सारे आपके NSTI दे रखे हैं, और ये आपके सभी कोर्सेज दे रखे हैं। और ये सीट मैट्रिक्स देख रही हैं कहाँ कहाँ, जैसे कि कारपेंटर के NSTI चेन्नई में 100 सीटें हैं और NSTI हावड़ा में 25 सीटें हैं। तो टोटल कितनी सीटें हुई? 125 सीटें हैं कारपेंटर की NSTI में। तो ऐसी सारी सीटें हैं। प्रेफरेंस पहले जो आपसे चॉइस मांगी जाएगी वहाँ पे अभी एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो चॉइस जो मांगी जाएगी उसमें जो सबसे ज़्यादा सीटें हों पहले उसको डालिएगा प्रेफरेंस पर, और जो सबसे कम हो उसको बाद में डालिएगा। तो ये सभी NSTI में सभी कोर्सेज़ हैं। ये आपका जो पीले कलर से दिख रहा है ये केवल वुमेन्स अभ्यर्थी के लिए, जो हमारी जो गर्ल्स अभ्यर्थी हैं, जो लड़कियां हैं हमारी, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, मेंस नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेशली इसका ध्यान रखिएगा। सारी जो NSTIs हैं ये सभी वुमेन्स के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए हैं। और आप देख सकते हैं एक एक्सटेंशन सेंटर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, जो पुडुचेरी में इसका एक्सटेंशन सेंटर है, वहाँ पे भी आपको एक ट्रेड मिल जाता है जिसमें 25 सीटें हैं इन टोटल। तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके स्टेट ITOTs हैं जो आपके जो लाइट ग्रीन से दिख रहे हैं, तो आपके 6 स्टेट ITOTs हैं और बाकी जो डार्क ग्रीन से दिख रहे हैं वो प्राइवेट ITOTs हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सीट मैट्रिक्स कैसी है आपकी। अब इसमें अम्यूनिटीज़ अवेलेबल देख रहे हैं कि हॉस्टल रूम्स वगैरह की फैसिलिटी देख रहे हैं NSTI कैंपस में। जहाँ आपका मैं आपको बता दूं लाल कलर से जो NA लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल, यानी कि उपलब्ध नहीं है। ए जो लिखा है वो लिखा इसका मतलब होता है अवेलेबल हैं। और ये जो नंबर लिख रखे हैं 200, यानी कि 200 सीटर इनके पास अवेलेबल है।
ए का मतलब होता है अवेलेबल, एन ए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं क्या क्या एमिनिटीज़ आपको मिलेगी NSTI देहरादून में, जैसे कि आपको बैंक और ATM यानी कि कैंपस के बाहर मिलेगा। कुछ कुछ होता है कि कभी कभी कैंपस के अंदर मिल जाता है। तो इसमें आपको देख सकते हैं सभी एमिनिटीज़। इस बार जो इन्हें प्रॉस्पेक्टस निकाला है, बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्टस निकाला है। इसमें सारी एमिनिटीज़ इसमें लिखी हुई हैं आपकी कि क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या जो है आपको नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ आपको प्राइवेट हॉस्टल चाहिए, कहाँ प्राइवेट मेस है बाहर, कहाँ प्राइवेट कैंटीन है बाहर, तो वो सब आप देख सकते हैं इसमें। तो सभी एमिनिटीज़ आपकी इसमें मेंशन है, तो आप ये देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ए का मतलब अवेलेबल, एन ए का मतलब नॉट अवेलेबल, PG का मतलब अवेलेबल एज अ पेइंग गेस्ट, यानी कि जो आप PGs लेते हैं बाहर, हॉस्टल की तरीके की होते हैं लेकिन वो प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ बस आपको थोड़ा पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे आपका पैसा आप उनको ना देके आप जो लैंडलॉर्ड होंगे आपके, आप उनको देंगे। सी का मतलब होता है कैपेसिटी। तो ये आपका प्रॉस्पेक्टस एंड होता है। आप इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर देरी ना करते हुए मूव करते हैं। आप ये सब उसमें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ मैंने सारे PDF डाले हुए हैं। तो आप इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर देखते हैं। तो देखिए इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर मेरे पास आ गया है। ये एक हेल्प डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने डाउनलोड किया है, इसका भी मैंने आपको PDF डाल रखा है, इसमें देख लीजिएगा। तो इसमें पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में कि पहले सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। तो ऐसा जो रजिस्टर नाउ जो होगा, रजिस्टर नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसी विंडो बन के आएगी आपकी। तो इसमें आपको जो ये वाला बटन है रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएंगे, तो इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी भरनी होंगी और उसके बाद सबमिट करना होगा। तो जैसे ये आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहाँ पे आपको पहले में अपना नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और ये सारे आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, आपको सारे पर्सनल डिटेल्स इसमें भरने होंगे। और इसको जब आप भर देंगे तो यहाँ पे जाके डायरेक्ट नीचे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक OTP वेरिफिकेशन आएगा जो कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे भेजा जाएगा। तो आपको दोनों OTP यहाँ पे फिल करने होंगे। तो जो दोनों OTP हैं, आपका मोबाइल OTP को आप ऊपर भरेंगे और ईमेल OTP को आप नीचे भरेंगे। तो ईमेल OTP को जैसे ही आप करेंगे और डायरेक्ट जो है फिर आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। साथ ही साथ आप इस पैनल पे भी ध्यान देते रहिएगा, जो आपके जो बाएं हाथ पे जो पैनल है इस पे ध्यान देते रहिए। जो जो आप स्टेप कंप्लीट करेंगे उसमें ऐसे ही आपका जो है टिक लगता जाएगा, ग्रीन टिक लगता जाएगा, तो मतलब वो स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जब आपका पूरा सही से वेरीफाई हो जाएगा आपका OTP, उसके बाद आपको अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल जो भी होगी वो भरनी होगी आपकी। तो जैसी क्वालिफ़िकेशन डिटेल है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एग्ज़ाम में एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भरनी होंगी, फिर उसके बाद आपको टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस इसमें भरनी होंगी और डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करना होगा। जब ये सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर के साथ। और अगर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। 8th या 10th का सर्टिफिकेट करना होगा, या फिर NCBT और डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट, या एक्स सर्विसमैन फिज़िकली हैंडीकैप्ड या EWS सर्टिफिकेट। बस मतलब उसमें ब्राउज बटन को क्लिक करके और उसके बाद अपलोड बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपका जो है फ़ोटो विद सिग्नेचर कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर है तो आपको वो भरना होगा। 8th या 10th का सर्टिफिकेट, जो 8th पास है वो 8th का करेंगे, जो 10th पास है वो 10th का करेंगे। NCBT डिप्लोमा या डिग्री, जो BTech वाले हैं वो डिग्री का करेंगे, जो डिप्लोमा वाले हैं वो डिप्लोमा का करेंगे, और जो ITI वाले हैं वो NCBT का सर्टिफिकेट जमा करेंगे। तो उसको करके आपको नीचे ये जो आपका बटन है यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये अपलोड पे जैसे ही क्लिक होगा उसके बाद आपको ट्रेड डिटेल होगा, यानी कि जो आपको ट्रेड चूज़ किया है आपने, यानी कि जिस ट्रेड में आप ये CITS का एग्ज़ाम भरना चाहते हो। तो इसमें आपको ये जैसे ही इस एरो पर आप क्लिक करोगे तो उसमें सभी कोर्सेज़ आपको लिख के आ जाएंगे और उसको आप चूज़ करके वैसे ही सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद आप डायरेक्ट जो है सेलेक्ट कोर्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपसे एग्ज़ाम सेंटर पूछेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो 4 आपके जो एग्ज़ाम सेंटर आपको भरने हैं कंपलसरी। इसमें आपका ट्रेड लिख के आ जाएगा ऊपर कि आपने कौन सा ट्रेड चूज़ किया, और 4 एग्ज़ाम सेंटर इसमें भरने होंगे। तो 4 एग्ज़ाम सेंटर आप भरने के बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था, बाएं हाथ पे आपका जो है पैनल पे भी ध्यान देना है। तो ग्रीन टिक देखिए, जो जो आपने कर चुके हैं वहाँ ग्रीन टिक आपके लगते जा रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं, आप अगर चेंज भी करना चाहें, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको कोई और कोर्स लेना है, आपको कारपेंटर नहीं लेना है, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि आप
उसके बाद वेरिफिकेशन करना होगा, एक बार प्रीव्यू करना होगा फॉर्म को। तो जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो उसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारा लिख के आ जाएगा। जैसे ये पूरा ड्रॉप डाउन होगा तो आप जैसे स्लाइड करोगे तो पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो जो आपने भर रखा है वो बन के आ जाएगा। और उसके बाद आपको जैसे ही इसको वेरीफाई कर लेते हो तो डायरेक्ट कन्फर्म एंड पे फीस नाउ पे क्लिक कर दोगे। अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि हो गई है तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, कुछ इसमें सुधार नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट फ़ीस को पे करोगे। तो जैसे ही आप फ़ीस को पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स आपको भरनी होंगी, जैसे कि बिलिंग नेम, बिलिंग एड्रेस। यानी बिलिंग नेम वो होगा यानी आपको अपना नाम भरना होगा, और बिलिंग एड्रेस में आपको अपना एड्रेस, शहर, स्टेट और जिप कोड भरना होगा। अपना टेलीफोन नंबर मतलब मोबाइल नंबर भरना होगा और ईमेल भर के पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पर क्लिक करेंगे वैसे ही तभी आपका एक ऐसा जो है पोर्टल खुल के आ जाएगा जिसमें आपकी सारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। बिलिंग इन्फॉर्मेशन वैसे ही जैसे अभी आपने पहले भरी थी, और यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट डिटेल डालनी होगी। पेमेंट डिटेल डाल के आप डायरेक्ट मेक पेमेंट पे क्लिक कर दोगे। अगर आप जनरल के हो तो 500 रुपये आपको पे करने हैं, और अगर आप SC ST या वुमेन कैंडिडेट हो तो 300 रुपये आपको पे करने हैं। इसके बाद आपको डायरेक्टली क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। जब पेमेंट अपडेट हो जाएगा तो डायरेक्ट क्लोज बटन पे आप क्लिक कर दोगे, और उसके बाद आपका जो है ईमेल के थ्रू आपके पास सारी अपडेट आएंगी। इसकी जितनी भी अपडेट होंगी ईमेल के थ्रू आएंगी, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड की अपडेट और रिज़ल्ट की अपडेट, वो सब आपकी आएंगी। अब इसका काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी से देरी ना करते हुए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस भी इसमें आ चुका है। काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस जो होता है, अब ये देखिए CITS 2021 का जो काउंसलिंग प्रोसेस है सब ऑनलाइन मोड में होगा, क्योंकि भाई कोरोना का काल है। तो इस समय आप फिजिकली सेंटर पे जाके काउंसलिंग प्रोसेस नहीं करा सकते। तो सब जितने भी आपके पैटिस जो ट्रेड हैं, जो NSTI IT OTs जो भी प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उन सब में ऑनलाइन होगा। सब प्रॉस्पेक्टस में आपकी जो एमिनिटीज़ हैं आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी हॉस्टल फैसिलिटी है, कहाँ आपका मेस फैसिलिटी है, कहाँ आपका कैंटीन का फैसिलिटी है। वो सारी चीज़ें आप देख के आप उस पर्टिकुलर सेंटर पे जाके भर सकते हो। सेंटर पे ऑनलाइन जाके, फिज़िकली नहीं जाना है आपको। अब इसमें कैसे होगा इसका ऑनलाइन प्रोसेस, तो ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। तो स्टेप 1 में आप देख सकते हैं लिखा है कि कैंडिडेट लॉगिन, जो आपको पास ऑलरेडी है, जिससे आपने अभी रजिस्टर किया है, जिससे आपने रजिस्टर किया था। एग्ज़ाम के बाद ये करना है। जब एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ किस सेंटर में किस हिसाब से आपकी मेरिट डिसाइड है और कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है एडमिशन। जो आपने चूज़ किया है, जो आपने सेंटर्स चूज़ किए हैं, कहाँ कहाँ आपको मिलेगा एडमिशन। तो पहले आप लॉगिन करोगे, फिर आप अपना चॉइस भरोगे पहले कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपका ट्रेड है और कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप मेरिट लिस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो वहाँ उस इंस्टीट्यूट की चॉइस भरोगे। उसके बाद काउंसलिंग फ़ीस जो होगी उसको भरोगे। एक बार वेरीफाई और चेंज इंस्टीट्यूट अगर आपको करना है तो चेंज कर सकते हो अलॉटेड डेट और टाइम पर। फिर उसके बाद आपकी चॉइस जो है ऑटोमेटिकली फाइनलाइज हो जाएगी, और AICTE के जितने भी आपके जो मार्क्स होंगे उस बेसिस पे आपको वो इंस्टीट्यूट अलॉट होगा। फिर उसके बाद आपको अपने नियरेस्ट NSTI पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे और प्रोविज़नल एडमिशन लेना होगा। और जैसे कि आपको अगर इंस्टीट्यूट आपको अपना ट्रांसफ़र कराना है तो आपको इंस्टीट्यूट चूज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है, अगर पहले ही चॉइस आपको नहीं मिली है। और उसके बाद आपको फ़ोटो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली जो है आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर आपको जमा करने होंगे। फिर उसके बाद आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके क्लासेस अटेंड करनी है। अब इसके बाद कट ऑफ देख लेते हैं। जो कट ऑफ इसमें दे रखा है 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसमें जो जनरल की कट ऑफ है वो है 33 नंबर। OBC NCL और जनरल जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ है वो है 29 नंबर, और बाकी जो SC ST के जो बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ है वो है 20 नंबर। काउंसलिंग फ़ीस जो है वो आपकी 1000 रुपये की होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपको वापस नहीं होगी। वो 1000 रुपये की आपको काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी होगी, तब जाके आपको चॉइस भरने के लिए आएगा कि आपको अपनी इंस्टीट्यूट की चॉइस भरनी है। जो बच्चे काउंसलिंग फ़ीस जमा किए हुए केवल वही बच्चे काउंसलिंग के लिए कंसिडर किए जाएंगे। जिन बच्चों ने काउंसलिंग फ़ीस नहीं जमा की होगी वो काउंसलिंग के लिए कंसिडर नहीं होंगे बच्चे। इसमें देखिए 3 फेज़ है काउंसलिंग के। इस काउंसलिंग 3 फेसेस में होंगे, और लास्ट में मॉप अप राउंड होता है जो कि बची हुई सीटों पर होता है। अगर 3 फेज़ में जो काउंसलिंग होती है उसके बाद भी अगर सीटें कहीं पे बची रह जाती हैं तो फिर मॉप अप राउंड कराया जाता है। उसमें आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और वो सीट ले सकते हो।
अब आता है इसमें इंस्टीट्यूट सिलेक्शन। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, उन्हें लॉगिन करके अपना इंस्टीट्यूट, यानी कि जो इंस्टीट्यूट उन्होंने चुना है वो इंस्टीट्यूट उसमें भरना होगा। मतलब कि 5 इंस्टीट्यूट उन्हें अपनी चॉइस के उसमें डालने होंगे। मिनिमम 5 इंस्टीट्यूट तो डालना ज़रूरी ही है उसमें। अगर 5 इंस्टीट्यूट से कम है तो सारी चॉइसेस उसमें मैंडेटरी हो जाएंगी इंस्टीट्यूट की। उसमें 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट और फाइनलाइज़ करने के लिए। दिन के आखिर में आपको जो आपकी सेलेक्टेड चॉइस होगी वो ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाएंगी और उसमें कोई भी संशोधन जो है नहीं किया जा सकेगा। और इसमें जो आपको टू असिस्ट अ कैंडिडेट इन चूजिंग अ रियलिस्टिक चॉइस अ कैंडिडेट्स टेंटेटिव रैंकिंग इन एन इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन हिज मार्क एंड अदर कैंडिडेट इज डिस्प्लेड इन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। यानी कि जब आप चॉइस फिल कर लोगे उसके बाद आपके जितने भी नंबर होंगे उस हिसाब से आपकी रैंक जो है इंस्टीट्यूट में दिखाई जाएगी सीटों के अनुरूप। तो जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में 100 है तो आपकी 100 के अंदर की रैंक अगर होगी तो उसमें दिखाई जाएगी, नहीं तो 100 के ऊपर की रैंक दिखाई जाएगी। तो आपको पहला जो आपको काउंसलिंग है उसमें आपको सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको अपना फ़ीस पे करना है। काउंसलिंग फ़ी आपकी जो है ऑनलाइन पे होगी। उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग मेरिट लिस्ट, यानी कि AICTE मार्क्स पे और कैंडिडेट्स के चॉइस के बेसिस पे उनको इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाएगा अवेलेबल सीट के अनुरूप। अगर फर्स्ट चॉइस में कैंडिडेट नहीं अवेलेबल हैं तो उसका दूसरा चॉइस, अगर फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट की नहीं अवेलेबल तो उसमें जो दूसरा चॉइस है और उसके आने वाली जो चॉइस है उसको अलॉट किया जाएगा। और कैंडिडेट जो है उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट को व्यू कर सकता है उसकी लॉगिन से, अपनी लॉगिन से, और उसका जो इंस्टीट्यूट जिसको अलॉट हुआ है वो अलॉटमेंट नोटिफिकेशन प्रिंट कर सकता है। प्रोविजनल एडमिशन के लिए कैंडिडेट को नियरेस्ट NSTI पे जाके फ़ीस पेमेंट करना होगा। मतलब फ़ीस पेमेंट की जो रिसिप्ट है और इंस्टीट्यूट का जो नोटिफिकेशन लेटर है, अलॉटेड नोटिफिकेशन लेटर है, वो जमा करना होगा नियरेस्ट NSTI पे। जैसे लखनऊ के बच्चे हैं तो वो कानपुर पे जाके जमा करेंगे, ये चीज़ है। उसके बाद सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोविजनल एडमिशन के वक्त उन्हें जो है प्रोड्यूस करने हैं सारे, ताकि वहाँ पे आपका जो प्रोविजनल एडमिशन है वो कंफर्म हो पाए। वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपके वेरीफाई किए जाएंगे। अब इसमें देखिए जैसे कि आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने की ज़रूरत है। जैसे काउंसलिंग फ़ी पेमेंट और इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन लेटर रहेगा आपका। एकेडमिक सर्टिफिकेट जो 8th 10th या फिर आपके +2 यानी कि 12 का होगा। मार्क स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट यानी डिग्री का जो सर्टिफिकेट है, या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, या ITI का सर्टिफिकेट, या कास्ट सर्टिफिकेट, EW सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट या एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ये सब आपको तैयार करने होंगे। 2 दिन का टाइम दिया जाएगा कैंडिडेट को प्रोविजनल एडमिशन नियरेस्ट NSTI पे कंप्लीट करने का। और जो कैंडिडेट एक बार एडमिट हो जाएगा वो दूसरी काउंसलिंग में या तीसरी काउंसलिंग में नहीं भाग ले पाएगा। यानी या अगर जो दूसरी काउंसलिंग में अगर उसे इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाता है तो वो तीसरी और मॉप अप राउंड में भाग नहीं ले सकता है। फर्स्ट राउंड ट्रांसफर ऑप्शन फॉर कैंडिडेट्स हु हैव टेकन प्रोविजनल एडमिशन एंड हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है केवल उन्हीं के लिए है कि अगर उन्हें फ़र्स्ट चॉइस नहीं मिला है इंस्टीट्यूट का, उनकी चॉइस का, तो वो अपना जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में। जो उनका जो चॉइस है उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और केवल एक ही बार होगा ये। कैंडिडेट्स हु हैव गॉट प्रोविजन शुड प्रोसीड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये वही बात है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी वही है, सारे राउंड। थर्ड राउंड में भी वही सब है प्रोसेस। और फिर उसके बाद ये 3 राउंड के बाद भी अगर जो सीटें अनफिल्ड रह जाती हैं तो उसकी भी जो डिटेल है वो IT/OT NSTI की वेबसाइट पे आपको डिस्प्ले करेगा। और वहाँ पे जाके आप मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हो इस काउंसलिंग में। मॉप अप राउंड इसका आखिरी राउंड होता है। तो ये सब इसका जो है एडमिशन प्रोसेस था। एडमिशन प्रोसेस इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया, इसका एडमिशन नोटिफिकेशन, पूरा एडमिशन प्रोसेस और पूरा प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बताया, और काउंसलिंग प्रोसेस के बाद क्या होगा। तो ये पूरी एक वीडियो मैंने आपको बताई है CTI से रिगार्डिंग। अब जो बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो देरी ना करते हुए इसमें अप्लाई कर दें। आपको लिंक जो है हमारे जो दाएं हाथ पे जो एरो का बटन है उसमें जैसे ही आप दबाओगे तो इसमें आपका लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो बच्चे इसमें इच्छुक हैं करने को वो जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी के लिए ITI से संबंधित और ITI से संबंधित जैसे कि हमारे जो टेस्ट पेपर होते हैं, जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो मैटर है, उन सब को देखने के लिए और ITI से संबंधित जितने भी जो लेटेस्ट न्यूज़ या जो भी चीज़ें आती हैं वो सब हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करते हैं।
तो उन सबको देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इन सब चीज़ों में, कोई कहीं पे कुछ भी दिक्कत आती है, तो हमारे जो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे कि क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको। तो हम सब अभी हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो है बाध्य हैं। हम सभी आपको हम सभी जवाब क्वेश्चन प्रश्नों का उत्तर देंगे हम आपको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।